किसी बच्चे की जिंदगी में वो कौन सा पल होता है जो उनकी पूरी दुनिया ही बदल देता है? आज हम उसी जादुई पल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ बैठना सीखना नहीं है, नहीं, ये तो आज़ादी की तरफ उनकी पहली उड़ान है, दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का पहला टिकट। तो सोचिए जरा, वो पहला बड़ा कदम क्या है जो एक नन्हे से इंसान को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाता है? क्या वो उनका पहला बोला हुआ शब्द है या फिर पहला कदम? शायद आपको हैरानी हो, लेकिन जवाब इन दोनों में से कोई नहीं है। जी, ये कुछ ऐसा है जो इससे भी पहले होता है और उनकी दुनिया को देखने की समझ को पूरी तरह से बदल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैठने की कला की। 7 से 9 महीने की उम्र के बीच ज्यादातर बच्चे इस कमाल के स्किल को सीख लेते हैं। सोचिए, एक दिन वो बस लेटे लेटे छत को देख रहे होते हैं और अगले ही दिन वो बैठकर पूरी दुनिया को अपनी आंखों के लेवल पर देखते हैं। सब कुछ बदल जाता है। तो ये सफर कैसा होता है? देखिए, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि ये तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कदमों की एक खूबसूरत यात्रा है, जहां हर एक कदम अपने आप में एक जीत है। ये पूरी यात्रा आप कह सकते हैं 3 मजेदार हिस्सों में बटी होती है। पहले वो सहारे का हाथ थामते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ अकेले बैठना सीखते हैं और आखिर में वो एक असली जिम्नास्ट की तरह लेटने से बैठना और फिर वापस लेटने में महारत हासिल कर लेते हैं। शुरुआती दौर में एक बहुत ही प्यारी चीज देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं ट्राइपॉड पोज। मतलब 4 से 6 महीने की उम्र में बच्चे बैलेंस बनाने के लिए अपने नन्हे नन्हे हाथों को आगे जमीन पर टिका लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा इंजीनियर अपना पहला स्ट्रक्चर बना रहा हो। और फिर आता है वो गर्व का पल। 9 महीने का होते होते ज्यादातर छोटे चैंपियंस बिना किसी सहारे के शान से बैठते हैं। और ये सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इस छोटे से शरीर में इतनी ताकत आती कहाँ से है? चलिए इस चमत्कार के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि कौन से पुर्जे इस मशीन को चलाते हैं। देखिए, बैठने की कला एक तिपाई यानी ट्राइपॉड की तरह है, जिसे 3 मजबूत पैरों की जरूरत होती है। पहला, पेट और पीठ की ताकत, जिसे हम कोर कहते हैं। दूसरा, कूल्हों का लचीलापन। और तीसरा, कंधों और बाजुओं की शक्ति। इन सब में से जो कोर की ताकत है ना, वही असली इंजन है। अगर ये इंजन पावरफुल नहीं है तो शरीर की गाड़ी सीधी नहीं चल सकती। मजबूत पेट और पीठ की मांसपेशियां ही वो नींव हैं जिस पर बैठने का पूरा ढांचा खड़ा होता है। तो बच्चे ये करते कैसे हैं? वे एक बहुत ही स्मार्ट 3 स्टेप वाला डांस करते हैं। पहले वो एक तरफ लुढ़कते हैं, फिर अपने हाथों से खुद को ऊपर की ओर धकेलते हैं और आखिर में बड़े ग्रेस के साथ अपने कूल्हों को घुमाकर बैठ जाते हैं। ये उनकी पहली कोरियोग्राफी है। अच्छा, तो हम इस कमाल की डेवलपमेंटल जर्नी में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि किसी को कोच बनने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत ही आसान और मजेदार तरीके हैं जिनसे उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है। और यहाँ आता है हमारा सुपर हीरो, टमी टाइम। जी, ये शायद सबसे ज़रूरी एक्टिविटी है जो एक बच्चे को बैठने के लिए तैयार कर सकती है। दिन में बस कुछ मिनट पेट के बल लेटना उनके लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। टमी टाइम इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये सीधे उन मसल्स पर काम करता है जिनकी बैठने के लिए ज़रूरत होती है, यानी गर्दन, पीठ और कंधे। ये उनके लिए एक मिनी जिम सेशन की तरह है जहां वे अपनी ताकत बनाते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, हर फूल अपनी रफ्तार से खिलता है और हर बच्चा भी। लेकिन कुछ आम माइलस्टोन्स हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि विकास की गति सामान्य है या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। ये एक सीधी सादी गाइड है। आमतौर पर बच्चे 6 महीने तक सहारे से और 9 महीने तक बिना सहारे के बैठना सीख जाते हैं। अगर कोई बच्चा इन टाइमलाइन से काफी पीछे है तो चिंता करने के बजाय अपने पीडियाट्रिशियन से बात करना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। तो आखिर में बैठना सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा है। अब वो अपने हाथों से खेल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के चेहरे देख सकते हैं और दुनिया में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ये उनकी आज़ादी का पहला मीठा स्वाद है।
जब वे पहली बार बैठते हैं तो वो सिर्फ एक नई पोजीशन में नहीं आते, बल्कि एक नई पहचान में आते हैं। तो अगली बार जब कोई किसी बच्चे को बैठना सीखते हुए देखें तो ये सोचें वो अपनी दुनिया को किस तरह से फिर से डिफाइन कर रहे हैं।